आर नॉट टू क्वेश्चन वाई, वी आर जस्ट टू डू एंड टाइप। अर्थात हम क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं, हमें तो अपना कर्म करना है और यहां से चले जाना है। ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोबारा नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं ऐसे सेंटेंसेस ले रहा हूं जो दो कार्य करते हैं। जैसे सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में दो कार्य हों। जब दो कार्य हो रहे हों और उसमें पहले शब्द लगा हो, यानी अलग अलग समय पर एक कार्य पहले और एक बाद में हो रहा हो, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, वे बेहद आने जरूरी हैं, उनको सीखना बेहद आवश्यक है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। जैसे मान लिया मैंने टॉपिक लिया है वर्षा होने से पहले हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे। वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे। ये देखिए ये दो हैं वाक्य, एक वाक्य नहीं है, और दोनों को अलग करने वाला शब्द है पहले, और पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, BEFORE। बिफोर का अर्थ होता है पहले। ये पास्ट टेंस में भी ये वाक्य है, पास्ट परफेक्ट में, तो वो उसमें भी पहले शब्द लगा हुआ था, बाद शब्द लगा हुआ था, तो वो मैं सिखा चुका हूं। आज है फ्यूचर के ऐसे टेंस जिसमें एक कार्य पहले और एक कार्य बाद में होता है। वर्षा होने से पहले हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे। ध्यान दें इस बात को कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, अपने मन में रखें। वर्षा होने से पहले हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे, अर्थात ये कार्य पहले हो रहा है। हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे वर्षा होने से पहले, अर्थात वर्षा हो गई बाद में और गंदे कपड़े हमने पहले धो लिए। तो इस प्रकार के जो ये सेंटेंसेस हैं कैसे बनेंगे अंग्रेजी, इनकी अंग्रेजी बनेगी तो बनेगी कैसे? यदि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साधारण सेंटेंस आते हैं तो हमें बहुत ही आसानी है, लेकिन इसमें दो टेंस का यूज होगा। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो ये दोनों का हमें बनाने आने चाहिए सेंटेंस, तभी हम बना पाएंगे। जैसे मैंने ये सेंटेंस बोल दिया कई बार, अब मैं इसकी अंग्रेजी बोलूंगा। वी शैल हैव वॉश्ड आवर डर्टी क्लोथ्स। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बना है। देखें आप फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस कैसे बनते हैं और काय में बनते हैं, ये मैं बता देता हूं। फ्यूचर परफेक्ट के जो सेंटेंस हैं वो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल का प्रयोग होगा, आई के साथ और वी के साथ शैल लगेगा, और बाकी सभी के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सेंटेंस फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है इस तरीके से बनेंगे। फिर देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बनते हैं। तो बनाए हम इन सेंटेंसेस को। देखें हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे। बाद वाला जो सेंटेंस है, क्योंकि कार्य पहले हुआ है इसलिए शुरू में आएगा वी शैल हैव वॉश्ड आवर डर्टी क्लोथ्स। फिर बिफोर शब्द का यूज होगा, बिफोर माने पहले। अब प्रश्न उठता है इसका, इट रेन्स। इट रेन्स क्या है और इसको इसमें क्यों बनाया गया? हमेशा इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें दो कार्य हुए हैं, फ्यूचर परफेक्ट का है, तो पहले फ्यूचर परफेक्ट से बनेगा वाक्य, और उसकी जो कार्य पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। जो कार्य पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, जो बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी बाद में बनेगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी।
फिर से सुने, जो कार्य पहले हुआ है, दो सेंटेंसेस हैं एक ही सेंटेंस में, जो कार्य पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, शुरू में बनेगी, प्रारंभ में बनेगी, और काय से बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगी। और बाद की जो अंग्रेजी जो कार्य बाद में हुआ उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, इस बात को न भूलें। अब देखें पॉजिटिव सेंटेंस, और भी मैंने बताया है दोबारा से, पुलिस के आने से पहले चोर पूरा सामान लेकर भाग चुके होंगे। ये सेंटेंस केवल देखने में ही लंबे हैं, हम इनसे डरने लगते हैं। अगर सेंटेंस लंबा हो तो कैसे बनेगा, देखिए है कितने सरल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है हमसे, यानी अगर हमें टेंस का ज्ञान है तो ये हलवा है, खा जाओ। पुलिस के आने से पहले चोर पूरा सामान लेकर भाग चुके होंगे। देखिए ये कार्य जो दूसरा कार्य है वो पहले हुआ है, चोर पूरा सामान लेकर भाग चुके होंगे। ये कार्य जो है वो पहले हुआ है और पुलिस बाद में आई है, तो क्या होगा, इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। जो कार्य पहले हुआ उसकी अंग्रेजी पहले बनाओ। ये देखिए इसकी जो अंग्रेजी है वो बाद में बनेगी, ऐसा मैंने लिख भी दिया है नीचे, बाद में अंग्रेजी बनेगी तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, ये मैंने लिख दिया है। फिर पहले शब्द की अंग्रेजी बिफोर लिख दी है। फिर चोर पूरा सामान लेकर भाग चुके होंगे, यह कार्य पहले हुआ है इसलिए अंग्रेजी पहले बनेगी तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगी। ये सब चीजें मैंने इस सेंटेंस में लिख दी हैं, किसकी अंग्रेजी कब बनेगी। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल या शैल, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये इसका मैंने फार्मूला लिखा है पॉजिटिव सेंटेंसेस का। द थीव्स, अब मैंने सेंटेंस बता रहा हूं मैं, द थीव्स विल हैव एस्केप्ड विद ऑल द गुड्स। गुड्स माने सामान, विल हैव एस्केप्ड बच के भाग गए होंगे, बच के निकलना, एस्केप माने। द थीव्स विल हैव एस्केप्ड विद ऑल द गुड्स बिफोर द पुलिस अराइव्स। ये देखें, फिर से सेंटेंस देखें, पुलिस के आने से पहले चोर पूरा सामान लेकर भाग चुके होंगे। अंग्रेजी बनेगी द थीव्स विल हैव एस्केप्ड विद ऑल द गुड्स, सारे सामान के साथ, विद ऑल द गुड्स, सारे सामान के साथ, बिफोर द पुलिस अराइव्स, अर्थात पुलिस के आने से पहले चोर पूरा सामान लेकर भाग चुके होंगे। गा शब्द किसकी पहचान है, फ्यूचर की पहचान है। तो देखें, फिर से देखें, द थीव्स विल हैव एस्केप्ड विद ऑल द गुड्स बिफोर द पुलिस अराइव्स। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। ऊपर भी देखें, ये सेंटेंस बिफोर इट रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो अर्थात जो कार्य बाद में हुआ वो कार्य में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जो पहले हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और पहले बनेगा। अब देखें एक और अलग से सेंटेंस, पहले नेगेटिव लेते हैं। इसका नेगेटिव कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर विल शैल, विल या शैल का प्रयोग होगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में जाहिर है कि नॉट का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन प्रश्न है कि कहां होगा, तो वो विल या शैल के बाद होगा। हैव लगेगा, उसके बाद नॉट के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनेगा। ये इसका नेगेटिव टेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है। देखें, तुम्हारे स्कूल जाने से पहले प्रार्थना शुरू नहीं हुई होगी। सेंटेंस है, फिर से सुने, तुम्हारे स्कूल जाने से पहले प्रार्थना शुरू नहीं हुई होगी। ये सेंटेंस है। तो किसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, इस वाक्य की पहले बनेगी। जो बाद में आया है वाक्य उसकी पहले अंग्रेजी बनेगी, क्योंकि ये काम पहले हुआ है। द प्रेयर विल नॉट हैव बिगन। देखिए
बिगिन, बिगेन और बिगन, इसकी 3 फॉर्म होती है शुरू होने की। इसकी एक और अंग्रेजी होती है स्टार्ट। अब बिगिन को लिया है मैंने यहाँ BEGIN, ये फर्स्ट फॉर्म है। BEGAN सेकंड फॉर्म है और BEGUN थर्ड फॉर्म है, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। द प्रेयर विल नॉट हैव बिगन बिफोर यू रीच द स्कूल। सेंटेंस की हिंदी क्या है? तुम्हारे स्कूल जाने से पहले प्रार्थना शुरू नहीं हुई होगी। तो ये जो बाद वाला सेंटेंस है, पहले शब्द के बाद का, तो ये पहले बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और तुम्हारे स्कूल जाने से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और बाद में बनेगा बिफोर। देखें, द प्रेयर विल नॉट हैव बिगन बिफोर यू रीच द स्कूल, इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, उनमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। देखें, विल या शैल का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हो जाएगा, बाकी सब ऐसा ही चलेगा जैसे कि आप करते चले आए। देखें इसका फार्मूला इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक, नेगेटिव की होती है नकारात्मक और पॉजिटिव की होती है सकारात्मक। देखें इसका फार्मूला पहले देख लें। विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा, उसके बाद हैव लगेगा। विल या शैल का प्रयोग के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य बनेगा। देखें, क्या परीक्षा प्रारंभ होने से पहले वे अपना पाठ याद कर चुके होंगे? सेंटेंस लंबा लग रहा है और लंबा लगने से कठिन सा लगता है, लेकिन है नहीं। क्या परीक्षा प्रारंभ होने से पहले वे अपना पाठ याद कर चुके होंगे? वे अपना पाठ याद कर चुके होंगे, इसकी अंग्रेजी पहले आएगी क्योंकि कार्य पहले हुआ है। विल दे हैव लर्न्ड देयर लेसन? विल दे हैव लर्न्ड देयर लेसन, उसके बाद बिफोर शब्द का यूज होगा और उसके बाद द एग्जामिनेशन बिगिंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पहला शुरू में कौन सा बना? फ्यूचर परफेक्ट में। विल दे हैव लर्न्ड देयर लेसन, वे अपना पाठ याद कर चुके होंगे। और उसके बाद क्या परीक्षा प्रारंभ होने से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। इस तरीके से ये वाक्य बनाए जाते हैं। लेकिन मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं जो थोड़ी सी इससे अलग है। समय, समय को देखें, मुकेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुका होगा। तो क्या है इसमें कि जब किसी वाक्य में कार्य भविष्य में समाप्त हो रहा हो, तो समय से पहले जो शब्द आएगा वो लगेगा बाय, बी बाय शब्द का प्रयोग होगा समय के साथ, समय से पहले। देखें सेंटेंस, मुकेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुका होगा। मुकेश, अब ये जो सेंटेंस है पूरा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। मुकेश विल हैव रीच्ड द कॉलेज बाय 10 o'clock। मुकेश विल हैव रीच्ड द कॉलेज बाय 10 o'clock। हिंदी देखें, मुकेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुका होगा। फिर अंग्रेजी देखें, मुकेश विल हैव रीच्ड, REACHED, रीड द कॉलेज बाय 10 o'clock। तो ये मैंने विशेष सेंटेंस लिए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। यदि ये मेरे वाक्य, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।